सत्र। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है आज। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सदन में विपक्ष आज कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है। स्वास्थ्य का मुद्दा, खेल, एचपीएससी, एचएससी, परीक्षा प्रणाली मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। साथ ही बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। एसआईआर का मुद्दा आज हरियाणा विधानसभा में उठेगा। चुनाव सुधारों को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी। तो कई विषय जो हैं वो विपक्ष आज उठा सकता है और इन तमाम विषयों को लेकर सदन में हंगामा भी देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तो शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। हालांकि दूसरे दिन का अगर जिक्र किया जाए तो वो डबल सिटिंग रही। तो कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे? हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल 2025, हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी नौकरी की गारंटी संशोधित बिल, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधित बिल, हरियाणा आबादी देह बिल 2025। इसी के साथ ही हरियाणा दुकान एवं कमर्शियल संशोधित बिल जो है वो पास हो सकता है। जो बिल पेश होंगे उसका हम जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल, और जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज कितना खास रहने वाला है? 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कौन कौन से मुद्दे जो हैं विपक्ष आज उठा सकता है? प्रदीप। बिल्कुल साधना, आज आखिरी दिन शीतकालीन सेशन का रहने वाला है और इससे पहले 2 दिन जो है शीतकालीन सेशन जो है चला और पिछला जो शीतकालीन सेशन का दिन था वो काफी हंगामेदार रहा। डबल सिटिंग रही, विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया और वो हालांकि वो गिर गया लेकिन लाया गया था और तमाम मुद्दे जो है उठाए गए थे। और उसी के साथ कह सकते हैं कि मद्देनजर रखते हुए आज तीसरा दिन भी जो है खास रहने वाला है और करीब 11 बजे जो है कार्यवाही जो है सदन की वो शुरू हो जाएगी। और आज भी जो काफी मुद्दे कांग्रेस पार्टी द्वारा यानी विपक्ष द्वारा जो है उठाए जाएंगे सदन में। आज विपक्ष कई मुद्दों पर जो है सरकार को घेर सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल सुविधाएं, एचपीएससी, एचएसएससी की परीक्षा प्रणाली, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि लगातार विपक्ष जिस प्रकार से आवाज उठा रहा है तो आशंका यही जताई जा रही है कि आज भी जो है हंगामेदार जो है रहने वाला है। और एसआईआर का मुद्दा आज हरियाणा विधानसभा में उठाया जाएगा। चुनाव सुधारों पर आज हरियाणा विधानसभा में चर्चा होगी क्योंकि लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। तो काफी हंगामेदार आज का दिन रहने वाला है और कह सकते हैं कि आखिरी दिन है आज। और आज इस के अंदर कह सकते हैं कि शीतकालीन सेशन के अंदर आज विधेयक भी जो है सदन में पेश होंगे। आपको बता दें, हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल 2025, हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी नौकरी की गारंटी संशोधित बिल 2025, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधित बिल 2025, हरियाणा आबादी देय बिल 2025, हरियाणा दुकान एवं कमर्शियल विधेयक जो है 2025 ये भी रहने वाला है। तो ऐसे में कई बिल जो है आज पेश होंगे। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार सेशन के अंदर गहमागहमी नजर आई है और पिछले दिन की अगर बात की जाए तो पिछले दिन तो नेम भी जो है करना पड़ा स्पीकर ने क्योंकि हंगामा बढ़ गया और कांग्रेस के विधायकों को, कई विधायकों को जो है नेम भी किया गया। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए कई ऐसे विषय रहे जिनको लेकर सदन में दूसरे दिन की कार्यवाही जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार भी देखने को मिली। हालांकि विपक्ष सरकार पर निशाना भी साधता हुआ नजर आया। कई ऐसे विषय रहे, कानून व्यवस्था समेत खेल का, शिक्षा का, ऐसे कई विषय देखने को मिले। आज किन किन विषयों पर हंगामा देखने को मिल सकता है और सरकार कितनी तैयार है विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे आज जो है रहने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल सुविधाएं, एचपीएससी, एचएसएससी जो है परीक्षा प्रणाली, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे जो उनको लेकर जो है हंगामा होने के आज बिल्कुल
आसार हैं। और विपक्ष की बात करें पूरी तरह तैयार है, तो वहीं सरकार भी जो है पूरी तरह तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार का हंगामा देखने को मिला था पिछले दिन सेशन के अंदर, यानी कि सेशन के दूसरे दिन डबल सिटिंग का वो दिन रहा और उस दिन काफी गहमा गहमी रही। अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर बोल रहे थे तो तुरंत उनका जवाब आंकड़ों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है लगातार दे रहे थे। लगातार खुद मंत्री बीच में अपने उनके नंबर आने पर जो है कह सकते हैं कि वो उनका कड़ा जवाब जो है देने का काम कर रहे थे। वहीं कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष के अंदर काफी टकराव जो देखने को मिला और कह सकते हैं कि काफी गहमा गहमी भरा दिन रहा। तो आज भी ऐसे ही आसार जो है जताए जा रहे हैं कि आज का दिन भी गहमा गहमी का दिन रहेगा और आखिरी दिन ही आज सेशन का है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए दूसरे दिन की कार्यवाही का अगर जिक्र किया जाए तो डबल सिटिंग रही। हालांकि आज की कार्यवाही को स्पेशल इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आज अंतिम दिन है, कई अहम विधेयक भी आज पेश किए जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कौन कौन से विधेयक पास हो पाते हैं। और चूंकि देखिए प्रदीप, दूसरे दिन की कार्यवाही काफी देरी तक चली, आज की कार्यवाही कब तक चल सकती है? देखिए अभी तक की जानकारी के अनुसार जो है सदन का समय जरूरत के हिसाब से जो है बढ़ा दिया जाता है। हम पिछले 2 दिनों से देख रहे थे कि कभी आधा घंटा तो कभी 1 घंटा, जिस प्रकार से, क्योंकि मुद्दे इतने थे कि समय की कमी पड़ रही थी चर्चा के लिए। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी लंबे सेशन चले हैं, लंबा दौर चला है, आधा घंटा करके काफी समय जो है सेशनों का बढ़ाया गया है। आज भी जिस प्रकार से कई मुद्दों पर जो चर्चा रहेगी पक्ष और विपक्ष में, तो समय की जरूरत पड़ेगी तो समय को बढ़ाया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि आज भी जो है लंबा चलेगा सेशन का दिन और काफी मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे, जिनके ऊपर चर्चा होगी। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछला दिन रहा है काफी लंबा भी रहा है और काफी हंगामेदार भी रहा है, तो आज भी वही आसार जताए जा रहे हैं कि काफी लंबा आज जो है सेशन चलेगा और उन कई मुद्दों पर जो है कह सकते हैं कि काफी लंबी चर्चा आज जो है सदन के अंदर होगी। पक्ष पूरे तरीके से तैयार है तो वहीं विपक्ष भी अपने पूरे तरीके से तैयारी के साथ जो है पहुंच रहा है। जवाब वहीं पर जो है दिया जाता है आंकड़ों के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के नेता जितने हैं आंकड़े रखते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे नहीं हटते, वो भी आंकड़ों के साथ ही जवाब देते हैं। किसानों का मुद्दा खास तौर पर गूंजा। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा जो है वो नहीं मिल रहा और बाढ़ के कारण कई लोगों की खेती की जो फसल है वो इतनी खराब हो गई है जो कि अगली जो है फसल है वो भी नहीं उग पाएगी। तो ऐसे में किसानों को जो मुआवजा दिया गया, पहली बात तो वो बहुत कम दिया गया, जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन है उस हिसाब से बहुत कम दिया गया। लेकिन वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने साफ तौर पर उनका जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस के समय में 2004 से और 14 तक जो मुआवजा दिया गया है उससे काफी कई गुना बढ़ाकर अब की बार मुआवजा दिया गया है। उन्होंने आंकड़े तक वहां पर जो दिए हैं, तो ऐसे में काफी कह सकते हैं गहमा गहमी रही। और वहीं शिक्षा का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा उठाया गया खास तौर पर विपक्ष द्वारा कि शिक्षा के संस्थानों के जो कह सकते हैं कि बिल्डिंग है उनकी जर्जर हो गई है हालात और कैसी भी घटना घट सकती है। तो वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि हमें जहां जहां पता लग रहा है हम दुरुस्त कराने का काम कर रहे हैं और अभी भी अगर कहीं कमी पेशी है तो आप मुझे बताइए, हम उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरा हंगामेदार ये पूरा दिन रहा और बहुत लंबा जो है सेशन चला। हर कह सकते हैं कि आधे घंटे का समय बढ़ाना पड़ा अध्यक्ष को और कह सकते हैं कि ऐसे कर करके करीब करीब 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे से समय बढ़ता गया। तो ऐसे ही आसार आज भी जताए जा रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन है, कई मुद्दों पर जो है चर्चा होनी है, विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा, पक्ष उनकी जो है जानकारी देगा। तो ऐसे में समय लगना संभव है, समय काफी लंबा जो है लगेगा और काफी लंबा आज का ये दिन रहने वाला है। जो सदन की कार्रवाई है वो लंबी चल सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। वहीं विपक्ष पूरे तरीके से तैयार है तो पक्ष भी पूरे तरीके से तैयार है, आंकड़ों के साथ जो है जवाब दे रहा है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए आंकड़ों के साथ तो जवाब दिए भी जा रहे हैं, हालांकि सरकार भी बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो कई ऐसे विषय रहे सदन में कार्यवाही के दौरान जिन पर जवाब भी दिया गया, चाहे अब वो प्रस्ताव चाहे बिल जब पेश किया गया तो उसे स्थगित भी कर दिया गया। अगर इस पर जिक्र किया जाए तो अभी फिलहाल विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष द्वारा लाया गया था। नंबर ऑफ वोट्स उनके पास पहले से कम थे। अंदाजा था कि ये स्थगित होगा, पहले से ही उनको भी अंदाजा था। काफी मुद्दे उसके अंदर जो है रहे हैं। किसानों का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, जन सुविधाएं हैं जो वो मुद्दे हैं। काफी मुद्दे उसके अंदर जो है रखे गए। लगातार उनके ऊपर जो है चर्चा हुई और विपक्ष ने खुलकर जो है सरकार को घेरने का काम शीतकालीन सेशन के अंदर किया। पूरे तरीके से, पुरजोर तरीके से वहां पर घेरने की कोशिश की गई। वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर एक नेता का जवाब जो है कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से आंकड़ों के साथ देने का काम किया। लेकिन जब जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो बीच में कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता उठकर जो है चले गए। उन्होंने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासतौर पे उन्होंने कहा कि जो हमारे सवाल है उनके जवाब नहीं दिए जा रहे, मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में लगातार उन्होंने प्रयास किया कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार चर्चा करे। अब हर बात के अंदर जो पिछली सरकार से तुलना जो है कर देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि पिछली बार की क्या तुलना करनी, आप अभी की जो उपलब्धियां हैं वो बताइए सरकार की। आप तो कंपैरिजन कर रहे हैं कांग्रेस के समय में और बीजेपी के समय में। तो ऐसे में वहीं पर तो देखा जाए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद हर एक सवाल का जवाब जो है वहां सदन के अंदर जो दिया है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, या फिर कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग है जर्जर हो गई है उनको लेकर हो, या फिर सड़क निर्माण को लेकर हो। अब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे, जो कनेक्टिविटी है रोडों की, आप देख लीजिए किस प्रकार की आज जो है बन गई है। पहले कितना समय लगता था यहां से दिल्ली जाने में और अब कितना समय लगता है, ये खुद आप देख लीजिए। जो सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है वो हमने किया है। तो वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसकी जो परिकल्पना की गई थी और उसकी जो कह सकते हैं शुरुआत की गई थी वो कांग्रेस के समय में की गई थी। कांग्रेस ने इसकी नींव रखी है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री इस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है रोडों को जो है इस प्रकार से दुरुस्त करने का काम किया है और लगातार जो है कितने हाईवे हैं वो निकल गए हैं। सो साफ तौर पर ये विकास गति है कि विकास की गति देख लो आप कितनी तेज हो गई है। तो तमाम चीजें वहां पर देखने को रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने समय की जो कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि उनकी जो है उपलब्धियां गिनवा रहे थे, तो वहीं नायब सिंह सैनी भी अपनी उपलब्धियां गिनवाने में पीछे नहीं हट रहे थे। तो काफी हंगामेदार ये दूसरा दिन रहा। अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस पार्टी आई और काफी लंबी चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर जो है हुई है और कई मुद्दे जो विपक्ष द्वारा खुलकर जो है सामने रखे गए। बिल्कुल प्रदीप, देखने वाली बात होगी कि आज की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की जो भूमिका है वो किस तरह की रहती है और सत्ता पक्ष है वो जवाब जब देता है तो तमाम आंकड़ों के साथ कितना जवाबदेही होती है। आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए।